श्री कृष्ण कहते हैं, हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला रामायण है और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता है। यह भी हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम आपसे इस लेख में श्रीमद् भागवत गीता में संग्रहित शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धार्मिक युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ शिक्षाएं दी थीं, जिससे अर्जुन के लिए वह युद्ध आसान हो गया था। गीता की शिक्षाओं को जीवन का सार या जीवन की शिक्षा भी कहा जाता है। यदि गीता की शिक्षाओं को हमारे जीवन में शामिल किया जाए तो एक मूर्ख व्यक्ति का जीवन भी पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मानव धर्म से जुड़ी शिक्षाएं दी गई हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। हम विपत्ति के समय बहुत परेशान हो जाते हैं। समस्याओं का चुटकी में समाधान कर हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, साथ ही सफल जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरह से लोगों के जीवन में सफलता पाने का अचूक मंत्र भी है। मानव शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर को कपड़े का एक टुकड़ा मात्र बताया है, यानी एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। यानी मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। जो लोग मानव शरीर से आरक्षित हैं या मनुष्य के आंतरिक मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश एक बड़ी सीख है। जीवन का केवल एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता के सार में कहा है। हर मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन का केवल एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, और ये इस संसार का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है। यानी मानव जीवन के अटल सत्य से डरने से मनुष्य का वर्तमान सुख भी खराब हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। प्रभु कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और धर्म बुद्धि का नाश करता है। अगर यह काम न आए तो तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है। गुस्से में व्यक्ति कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे उसे काफी नुकसान होता है। वहीं अगर गुस्से पर काबू न रखा जाए तो व्यक्ति कई तरह के गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना क्रोध में जन्म लेती है तो हमारा दिमाग भी सही और गलत में फर्क करना बंद कर देता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध की परिस्थितियों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया फैसला व्यक्ति को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ता। हो सकता है कि श्री कृष्ण ने बताया हो कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, यानी जो लोग काम करने में लगे हुए हैं उन्हें यह सोचकर उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने पर ही वे बन नहीं सकते। वहीं अगर उनके कर्म भी छूट गए तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। यही और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए मजबूर करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से कर्म को छोड़ देता है, लेकिन मन उसमें लिप्त रहता है। अर्थात जिस तरह से व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुसार अपना कर्म करता है। मनुष्य के दृष्टिकोण पर गीता सार में एक संदेश भी दिया गया है। अज्ञानी वह व्यक्ति है, ज्ञान की कमी के कारण वह हर चीज को गलत तरीके से देखता है। इसलिए यह देखा गया है कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए एक संदेश दिया गया है
जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए यह आपके जैसा है। वही काम मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि व्यक्ति का मन सही है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का पालन करें, और इसके साथ ही यह भी पाया जाता है कि मनुष्य को पहले खुद का पालन करना चाहिए और व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं वे सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं।